कहते हैं जी औलिया कहाँ है, औलिया ये ऐसे तुमने वली बनाए हुए हैं। मैंने कहा औलिया का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अला इन्न औलिया अल्लाह, और किया कि शान से है, ऐसे नहीं कि काना औलिया उल्लाह अल्लाह के वली थे या काना औलिया उल्लाह अल्लाह के वली हैं, नहीं। अला फिर फरमाया इन्ना। जो उलमा है इस बात को समझ सकते हैं कि अला हर्फ तंबीह है। तंबीह कहाँ की जाती है? जहाँ मामला बड़ा होता है। मुख्तसर समझाऊं तो ओए पेकर के पीछे देखा ना लिखा होता है खबरदार। इस अला का एक माना है खबरदार, एक है आगाह हो जाओ, एक है सुन लो। तो जो फ्यूल टैंकर होता है उसके पीछे बड़ा बड़ा लिखा होता है खतरा, खबरदार। ये खबरदार क्यों लिखा होता है? इसलिए कि यहाँ आओगे बेएहतियाती करके तो जिंदगी जाने का डर है। अल्लाह औलिया का जिक्र करने से पहले खबरदार कर रहा है कि अब मैं तुम्हें जहां लेकर आ रहा हूं, एहतियात से आना वरना तुम्हारा ईमान बर्बाद हो सकता है। इसलिए आगाह कर रहा है अला इन औलिया। फिर फरमाता है बेशक अल्लाह के वली। इन्ना किस लिए आता है जी? ताकीद के लिए आता है, बात को पुख्ता करने के लिए। तो औलिया के सबूत को, औलिया के वजूद को, औलिया की मौजूदगी को अल्लाह ताला अला और इन्ना के जरिए पुख्ता फरमा रहा है कि औलिया न सिर्फ है बल्कि अल्लाह ताकीद फरमा रहे हैं कि औलिया जरूर मौजूद है। मैं एक अरबी तफसीर पढ़ रहा था, वो मुफस्सिर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि यहाँ अल्लाह ताला आगाह क्यों फरमा रहा है। भाई सीधा सीधा फरमा देता अला इन्ना, सीधा फरमा देता इन्ना औलिया अल्लाह या काना औलिया अल्लाह, भाई अल्लाह के वली है। इस शान वाले कि अल्लाह तबारक व तआला ने अला क्यों फरमाया, खबरदार क्यों किया, तवज्जो क्यों दिलाई मुसलमानों को, ईमान वालों को तवज्जो दिलाने की वजह क्या? तो मुफस्सिर फरमाते हैं असल में औलिया की अल्लाह की बारगाह में बड़ी शानें हैं, इज्जत है, उनकी अजमत है, रिफत है, कमालात है। अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला का इरफान इनके अंदर, इनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने रासिख कर दिया है। अब इनके जिक्र से पहले अल्लाह ताला ईमान वालों को खबरदार कर रहा है, मुतवज्जे कर रहा है कि ईमान वालों अब इनका जिक्र होने लगा है। जो कमालों वाले, कुदरतों वाले, शानों वाले, रिफतों वाले, कुर्ब वाले हैं, इरफान वाले हैं, खबरदार इसलिए कर रहा हूं अगर तुम इनसे जुड़ जाओगे ये कमालात तुम्हें भी अता फरमा दूंगा। इनके करीब लाने के लिए अल्लाह ताला अला फरमा रहा है कि ईमान वाले औलिया के करीब आ जाए। आगे अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर ना खौफ है ना ये गमगीन होंगे। खौफ का ताल्लुक है मुस्तक़बिल से, गम का ताल्लुक है माजी से। माजी के अंदर जो हमारे साथ कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो जाता है, वालिद का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कारोबार खत्म हो गया, खेत खलियान बागात डूब गए, तो इन चीज़ों का हमें क्या होता है? गम होता है। गम का ताल्लुक माजी से है, खौफ का ताल्लुक मुस्तक़बिल से है। आने वाले खतरों का बंदे को खौफ आता है, यार सैलाब आ जाएगा, फसल बर्बाद हो जाए, यार गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, बनवाने के पैसे नहीं है, यार मेरी बीवी ना रूठ के चली जाए, मेरे बच्चों को कोई संगीन बीमारी ना लग जाए, मेरा कारोबार कहीं बंद ना हो जाए, मेरी नौकरी कहीं खत्म ना हो जाए। तो खौफ का ताल्लुक मुस्तक़बिल से है और गम का ताल्लुक माजी से। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वालों पर ना कोई खौफ है और ना ये गमगीन होंगे। क्यों? जब हमने देखा कि औलिया गमगीन क्यों नहीं होंगे तो हमने इनकी माजी को देखा, माजी में देखा तो अल्लाह की मोहब्बत नजर आई, रसूलुल्लाह का इश्क नजर आया, रियाजत नजर आई, मुजाहदा नजर आया, तकवा नजर आया, परहेजगारी नजर आई, जिक्रुल्लाह नजर आया, अरे खौफ खुदा नजर आया, तबलीग दीन नजर आई, उसने अखलाक नजर आया। अरे जिसकी पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत चमक रही हो तो वो गमगीन कैसे होगा? अल्लाह फरमाता है इन पर खौफ भी नहीं होगा। खौफ का ताल्लुक मुस्तक़बिल से, मेरे साथ कब्र में क्या होगा, मेरे साथ आखिरत में क्या होगा। अरे इनको कब्र का खौफ कैसे होगा? मिशकात शरीफ बुखारी में हदीस मौजूद है, ये जब कब्र के अंदर आएंगे सवाल जवाब का सिलसिला होगा, उसके बाद इनसे फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूस, अरे ऐसे लेट जाओ कब्र
में जैसे दुल्हन लेटा करती है। तो इन पर अपने मुस्तकबिल का खौफ कैसे होगा? खबर के इसलिए नहीं कि इनके लिए बचाते हैं, इन पर क़यामत का खौफ भी नहीं होगा, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, ये औलिया क़यामत के दिन आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इनकी मेजबानी फरमाएगा, इनकी कब्रों पर सवारियां पहुंचा दी जाएंगी, ये सवारियों पर बैठ के मैदान महशर के अंदर आएंगे। फिर क्या होगा? सारी मखलूक पसीने में डूब रही है, लेकिन ये अल्लाह के वली आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। फिर फरमाया मुश्क अंबर के टीलों पर होंगे। फिर फरमाया इनके चेहरे चौदवी के रात की तरह चमकते होंगे। फिर फरमाया सबका हिसाब होगा, अल्लाह वालों से अल्लाह फरमाएगा ए मेरे वलियों, बगैर हिसाबों किताब के दाखिले जन्नत हो जाओ, ला खौफुन अलैहिम, इन पर खौफ नहीं होगा, क्योंकि इनका माजी भी चमक रहा है, इनका मुस्तकबिल भी चमक रहा है। अच्छा जनाब, आगे फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वली कौन है? जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया। तो जो मुत्तकी नहीं है विलायत से निकल गया, जिसका अकीदा खराब है, गुमराह है, काफिर है, विलायत से निकल गया। अब वो 5-5 अंगूठियों वाले पीर निकल गए, जिनके बाल कंधों से नीचे आ रहे हैं यहाँ तक निकल गए, जो नमाजें नहीं पढ़ते निकल गए, औरतों की कमर पे सरों पे हाथ फेरते निकल गए, औरतों को सामने बिठाया होता है बेपर्दा औरतों को निकल गए, औरतों के सीनों पे हाथ फेर फेर के, पेट पे हाथ फेर फेर के दम करते हैं, विलायत से निकल गए। अच्छी तरह सुन लो, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। एक जगह बयान का इत्तिफाक हुआ, एक मेहरबान ने वहां दावत दे दी कि भाई हमारे एक दोस्त ने कहा है कि भाई अपने वो मुफ्ती साहब है, अल्लामा साहब है, उनको ले आओ। हम दोस्त के कहने पे आ गए, वहां जब बैठे, छत के ऊपर महफिल है जनाब, महफिल खत्म हुई, बयान हो गया, सलाम हो गया, खाना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है? एक औरत आ गई, मेरे पेट में दर्द है पीर साहब। पीर साहब कहते अच्छा आ जाओ जनाब, पेट पे हाथ फेर रहे पीर साहब। ये पीर साहब नहीं है, शैतान है, पीर नहीं है ये। किसी के सर पे हाथ फेर रहा है, पर मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। बाज आके पीर साहब के तलवों में पाँव रख रही है, बाज आ रही है पीर साहब से गले मिल रही है। मैं वहां से कब का उठ के चला जाता, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ये किस हद तक घटिया इंसान है, किस हद तक जाहिल है, किस हद तक ये सियाकार मुजरिम है। उसके बाद क्या हुआ कि वो हमने दोस्त को कॉल कर दिया, भाई आप गाड़ी ले आओ चलते हैं। वो आ गए, मैंने कहा यार इधर लेकर आए थे आप। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, भाई औलिया की सिफत क्या है? ईमान वाले होंगे, साहिब तक़वा होंगे। भाई ठीक है, ये नाफ़ानी करवाता है, ये मिलाद करवाता है, 11वीं करता है, हमने मान लिया सुन्नी है, लेकिन अगर सुन्नी है और सिर्फ सुन्नी मानकर हम चुप थोड़ी बैठ सकते हैं। अगर औरतों के सीनों पर, पेट पर हाथ फेरता है, पीठ पर हाथ फेर रहा है, सर पर हाथ फेर रहा है, गले लगा रहा है, अरे भाई मर्द आते हैं तो पीर साहब, अगर इनको दिखा दूं मैं जरा, पीर साहब मर्द आते हैं, चल दफा, मर्द आया करके मारे दफा, औरत आई ये यहाँ सर रखा हुआ है, पीर साहब सहला रहे, दम कर रहा हूं मैं जनाब। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, तक़वा नहीं है तो पीर नहीं है मेरे भाइयों। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह तआला अलैह को एक दिन आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हुई, रोज आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती थी, तड़प गए और रोने गिड़गिड़ाने लगे कि या रसूल अल्लाह ऐसी क्या गलती हो गई है, गुनाह हो गया है कि दीदार नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने आकर इरशाद फरमाया, ए अब्दुल हक, कल तुमने जो नमाज पढ़ी थी, तुम्हारी इस हथेली के ऊपर 2 उंगलियां थी, हालांकि सुन्नत 3 उंगलियां हैं। ये एक सुन्नत जो तुमसे छूट गई है, इस एक सुन्नत के छूटने की वजह से मैंने तुझे दीदार का शरबत नहीं पिलाया। ये विलायत है, मजाक नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है, आखिरत की जिंदगी में भी बशारत है। ये बशारतें क्या है? आखिरत की बशारतें हमने कुछ बयान कर दी, दुनिया की क्या बशारत है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल के करीब अल्लाह ताला इनके लिए मोहब्बत रख देगा।
कहाँ रखेगा? बात समझ नहीं आई। मोहब्बत रखने का क्या मतलब है? इसके लिए हदीस पाक की तरफ जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील, जब बंदे को अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो जिब्रील को बुलाता है। किसको? ये अल्लाह वालों की मोहब्बत है, कोई आम चीज नहीं है। अल्लाह ताला अपने वली की मोहब्बत का ऐलान जिब्रील को बुला के करता है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। फिर फरमाता है जिब्रील मुझे अपने फुला बंदे से मोहब्बत हो गई है, अब तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने मोहब्बत की है तो तुझे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जिब्रील। यहाँ बात खत्म नहीं होती। फिर फरमाता है जिब्रील 7वें आसमान में चला जा। लंबी हदीस है। 6ठे में चला जा, 5वें, 4थे, 3रे, पहले है जिब्रील 7 आसमानों में चला जा और 7 आसमानों के फरिश्तों से कह दे कि अल्लाह को फला बंदे से मोहब्बत हो गई है। 7 आसमानों के फरिश्तों अब तुम भी उससे मोहब्बत करो। यह बात खत्म नहीं होती। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा तुनज़लु लहुल क़बूल इला अहलिल अर्द औ कमा क़ाल, कि फिर उस वली की मोहब्बत को जमीन वालों की तरफ उतारा जाता है, ईमान वालों के दिलों में बसाया जाता है। यह है अल्लाह वालों की मोहब्बत। और उनके लिए खुशखबरियां कि तुम मेरे हो गए, मैं मखलूक को तुम्हारा बना दूंगा। ऐ जी तुम मेरे हो गए, तुमने मुझसे मोहब्बत की है, मैंने न सिर्फ तुम्हें अपना महबूब बनाया है बल्कि मैं तुम्हें जमीन पर बसने वाले इंसानों का भी महबूब बना दूंगा। बात समझ आई? आप देखो लोग कहते हैं यार कितने फतवे लगाए, धमाके किए, फायरिंग की, डराया धमकाया, ये 11वीं रुकती नहीं है जी। 11वीं है कि रुकती ही नहीं है, और ये 11वीं वाले भी रुकते ही नहीं है। ये क्या वजह है कि हर आने वाले दिन के साथ गौसे पाक की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, 11वीं बढ़ती जा रही है, कादरी बढ़ते जा रहे हैं। अरे वजह क्या है? हम तो इतनी तकरीरें कर चुके हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दारुल इफ्ताह, मसाजिद, जलसे, हर जगह इनके खिलाफ बोले, लेकिन ये 11वीं बढ़ रही है, गौसे पाक के मुहिब्बीन बढ़ रहे हैं, कादरी बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? हमने कहा वजह हमसे सुनो। अगर गौस की मोहब्बत तूने या मैंने इंसानों के दिलों में डाली होती तो कब की मिट जाती। ये गौस की मोहब्बत खत्म क्यों नहीं हो रही? ये गौस की 11वीं खत्म क्यों नहीं हो रही? ये गौस के मुरीद खत्म क्यों नहीं हो रहे? ये गौस के मुहिब्बीन खत्म क्यों नहीं हो रहे? इसलिए कि गौस की मोहब्बत तूने मैंने दिलों में नहीं डाली, गौस की मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है जी। ये अल्लाह ने दिलों में डाली है, इसलिए ना 11वीं रुकेगी, ना 11वीं वाले रुकेंगे। जी ना कादरी रुकेंगे,